देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर। बुखारी शरीफ। दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। सुखनीरा 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 सुखनीरा। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर ने जीएचएमसी इंतखाबात के पेश नजर इंतखाबी मंशूर किया जारी। फिरका परस्ती को शिकस्त और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं, टी हरीश राव की अपील। और रियासत में 2 लाख से ज्यादा मखलूआत सरकारी नौकरियों को पुर करने का मुतालिबा, सदर कौमी बीसी संगम आर कृष्णैया का एहतजाज। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आज तेलंगाना भवन में एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए टीआरएस पार्टी के इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया है। इस इंतखाबी मंशूर में मुख्तलिफ तबकात को रियायतें देने का ऐलान किया गया है, जिसमें 20,000 लीटर तक पानी की मुफ्त फराहमी, असला खानों को मुफ्त बरखी सरबराही, इनके इस्तेमाल में आने वाली अशिया की मुफ्त फराहमी, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए GCTR एम्बरेसमेंट और प्राइवेट ट्रैवल से मुलाहिका कारों और दीगर गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के व्हीकल टैक्स की माफ़ी वगैरह भी इनमें शामिल हैं। इसके अलावा भी कई और ऐलानात इस इंतखाबी मंशूर में शामिल किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि टीआरएस हुकूमत एक फलाही हुकूमत है और रियासती हुकूमत की जानिब से समाज के सभी तबकात की तरक्की के एकसा मौका फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक फ़िरका परस्त जमात है। उनका मकसद रियासत के अमन व अमान को नुकसान पहुँचाते हुए रियासत की तरक्की में रुकावट हायल करना चाहती है। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो तरक्की को यकीनी बनाने के लिए टीआरएस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। ఒక చరిత్ర, ఒక వారసత్వం, ఒక వైవిధ్యభరితమైనటువంటి సంస్కృతి, ఒక విలక్షణమైనటువంటి జీవన విధానం ఉన్నటువంటి మహానగరం ఈ నగరం. ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఎవరు వచ్చినా అందరినీ కూడా హక్కున చేర్చుకొని తన ఒడిలో చేర్చుకొని ఉద్యోగాన్ని ఉపాధిని కల్పించి ఒక ట్రూత్ఫుల్లీ కాస్మోపాలిటన్ సిటీ, నిజమైనటువంటి దేశంలో చాలా చోట్ల కనిపించవు, కానీ మన హైదరాబాద్లో గుజరాతీ గల్లీ ఉంటుంది, పార్సీ గుట్ట ఉంటుంది, సింధీ కాలనీ ఉంటుంది, అరబ్ గల్లీ ఉంటుంది, ఇట్లా అరవమాలలు ఉండేటువంటి అరవాల ప్రాంతం ఉంటుంది. ఎందరికో ఆడవాలంగా ఉంటుంది. మనకు బెంగాలీ సమాజం, మలయాళీ సమాజం, తమిళ సమాజం, కన్నడ సమాజం, ఇంకా అనేక ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఉండి మన సంస్కృతిలో లీనమై బతుకుతూ వాళ్ళ సంస్కృతుల్ని, వాళ్ళ ఆచారాలని, వాళ్ళ పండుగల్ని గొప్పగా నిర్వహించుకునేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి పూల బొకే లాంటి నగరం ఈ హైదరాబాద్ నగరం. అదేవిధంగా ఇది విలసిల్లుతూ అందరినీ తన కడుపులో పెట్టుకునేటువంటి నగరం. ఈ నగరాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన జరిగిన తర్వాత చాలా చక్కటి నగరంగా విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి కీర్తి ప్రతిష్ట వచ్చే విధంగా నగరాన్ని ముందుకు తీసుకొని పోయే ఎజెండాను టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తూ ఉంది. అందులో చాలా వరకు సఫలీకృతమైనాం. रियासती वजीर हरीश राव ने आज टीआरएस उम्मीदवारों की तायद में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए कहा कि आज ग्रेटर हैदराबाद की तरक्की को अगर
किसी पार्टी ने मुमकिन बनाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ टीआरएस पार्टी है। उन्होंने कहा कि आज शहर में घर घर जो पीने का पानी आ रहा है वो टीआरएस हुकूमत की देन है। हरीश राव ने कहा कि शहर में अमन व अमान और बुनियादी सहूलियात को देखकर दूसरी रियासतों से कंपनियां तेलंगाना आ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों को रोजगार फराहम हो रहा है और रियासत को आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। इन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो तरक्की के लिए अपना वोट दें और टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। మనకు 4000 ఇల్లు వస్తాయంట 40000లో 4000 మన పటాన్ చెరువుకు వస్తాయి మన వడ్డెర బస్తీలో కూడా ఒక్కొక్క ఇంట్లో 2-3 కుటుంబాలు ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళని గుర్తించి ఒక్క రూపాయి ఇస్తామని కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాం అదే విధంగా మీ సొసైటీ వడ్డెర బస్తీ సొసైటీకి క్రషర్ ఏదైతే ఉందో గతంలో నా దగ్గరికి వస్తే ఒక ఏడాది నడిపించినాం మళ్ళీ ఆ క్రషర్ కు లైసెన్స్ ఇప్పించి बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद को भी आज जामबाग डिवीज़न में अवाम की मुखालिफत का सामना करना पड़ा है। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा इमदादी रकम न मिलने की शिकायत लेकर ख़वातीन ने सदर मजलिस के खिलाफ नारेबाजी की और मकामी उम्मीदवार गोविंद के खिलाफ भी नाराज़गी का इजहार किया है और कहा कि मुसीबत के वक्त काम न आने वाले अब आकर वोट पूछने का हक नहीं रखते। सदर मजलिस इंतखाबी मुहिम में वही खत्म करते हुए लौट गए। खानदान वालों को बांट लिए हमारे को नहीं मिला पैसा गिर गए मेरे बच्ची पे 2 जने गिरे ईजानगर कॉलोनी में नहीं दिए मेरे घुटने पूरे दर्द है मेरे को 1 रुपया नहीं मिला मेरे किसी की मदद नहीं मिली मेरे घर में ना छोटा ना बड़ा मैं अकेली औरत नौकरियां छोड़ के घर में बैठी पूरा पड़ा सा पानी अंदर रात के 2 बजे तक बच्चियां उठा लेते फेंके पानी 1 रुपया नहीं दिया आलिया मस्जिद के खड़े रहे पूरे घुटने दर्द हुए हमारे को 1 रुपया नहीं दिया अपने रिश्तेदारों पे तकसीम कर लिए पैसा गवर्नमेंट हमारे को नहीं दिए साहब हमारे खत्म खाने जगह है मेरी बच्ची जानवर कॉलोनी में 2 जने उसके ऊपर गिर गए मेरे घुटने पूरे झोला गए नहीं दिए हमारे को साहब बोले ये वोटिंग के बाद में अम्मा दिलाते तुम्हारा नंबर लिए ना बच्चियों का अब पूछा आपको दिलाते थे तुम्हारा घर है क्या पूछा अभी आप दिलाते बोले पैसा क्या नहीं ऐसा आपको कोई नहीं दिए क्या तो नहीं दिए साहब हमारे को यहाँ पे बोले आलिया मस्जिद के खड़े रहे हम आपको नहीं दिए। हैदराबाद की तरक्की में कांग्रेस पार्टी का अहम रोल रहा है और कांग्रेस ही के दौरे इख्तिदार में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की मंजूरी अमल में लाई गई और इसका तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका था। इसके अलावा हैदराबाद में आईटी ज़ुमरे में जो तरक्की की गई है वो भी कांग्रेस हुकूमतों का ही कारनामा है। इन ख्यालात का इजहार साबिका एमएलए एलबी नगर डिवीज़न के कांग्रेस उम्मीदवार के इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए कही है। 4-5 డివిజన్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ చైతన్యపూర్లో శశిధర్ రెడ్డి ఉన్నాడు నాగోల్లో మన శేఖర్ రెడ్డి వాళ్ళ భార్య క్యాండిడేట్ గా ఉన్న శేఖర్ రెడ్డి గడిచిన 10-15 సంవత్సరాల నుంచి కాలనీ అసోసియేషన్లకు అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు అందుకే వెంకటేష్ గతంలో అయితే కౌన్సిలర్ గా ఉన్నాడు ఇక్కడ నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నన్ని రోజులు ఇక్కడ శశిధర్ రెడ్డి చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాడు కొత్తపేటలో రాజిరెడ్డి బ్రహ్మాండంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా ఉంటాం ఈడ అధికారం ఉన్నంత మాత్రాన ఏదో వీళ్ళు చెప్పినటువంటి మాటలు నమ్మడం లేదు అని అర్థమైపోయింది మీరు చూశారు ఇబ్రాహీంపట్నం సన్నాస్ ఎమ్మెల్యే అక్కడ ఉన్నాడు అయినా అన్నిటికన్నా ఎవరు గెలిచినారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలుగా మారిపోయారు కార్యకర్తలు डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ रियासती वजीर बराए आबकारी जो कि हल्का असम्बली मुशीराबाद के अडकमेट बल्दी हल्के के इंचार्ज हैं, आज इंतखाबी मुहिम में इन्होंने हिस्सा लेते हुए इलाके में मौजूद सरकारी मुलाजमीन से मुलाकातें की हैं और मकामी उम्मीदवार हेमलता जयराम को कामयाब बनाने की भी अपील की। इसके अलावा रामनगर इलाके में चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से टीआरएस मैनिफेस्टो में कुर्बा की फलाह व बहबूद के स्कीमात के ऐलान पर आतिशबाजी में हिस्सा लिया और शीरीनी तकसीम की गई। इस इंतखाबी मुहिम में महबूब नगर के कायदीन इफ्तिखारुद्दीन अहमद एडवोकेट सीनियर कायद नुमाइंदा को कौंसलरान सैयद मोहसिन मोहम्मद अमजद ख्वाजा पाशा और राशिद खान व दीगर भी वहाँ
मौजूद रहे। पद के डिवीज़न 85 एडिकमेट में मौजूद हूँ। यहाँ पर टीआरएस पार्टी इंतखाबी मुहिम चल रही है। यहाँ एक ख़ास बात देखने में आ रही है कि महबूबनगर से जो अरकान बल्दिया है और जो सीनियर कायदीन हैं वो यहाँ पर आकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और वार्ड के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हुए आवाम से बात कर रहे हैं और टीआरएस उम्मीदवार के हक़ में अपनी मुहिम चला रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर सीनियर लीडर टीआरएस पार्टी जनाब इफ्तिखार अहमद एडवोकेट हैं और कौंसलर बल्दिया मोहम्मद सैयद मोहसिन है, नुमाइंदा काउंसलर राशिद खान है, नुमाइंदा काउंसलर ख्वाजा पाशा काउंसलर है, नुमाइंदा काउंसलर और दीगर और मोहम्मद अमजद हैं काउंसलर। ये तमाम हजरात जो यहाँ पर मुशीराबाद के एडिकमेट में टीआरएस उम्मीदवार की जो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पर उन्हें महसूस हो रहा है कि कैसे हालात उन्हें यहाँ महसूस हो रहे हैं, क्योंकि ये वो इलाके जहाँ पर बीजेपी भी अपना वज़न रखती है, अपना जो सो एक वज़न रखती है। ऐसे इलाकों में टीआरएस उम्मीदवारों का जो सो किस तरह का मुजाहरा हो सकता है, इसके मुताल्लिक़ हम जानने की कोशिश करेंगे। हैदराबाद का जो जीएचएमसी इलेक्शन है, ऐसा लग रहा है कि ये किसी दूसरी मुल्क से जो हम जंग लड़ रहे हैं। बीजेपी ने ऐसा माहौल क्रिएट किया है। आज आप बीजेपी का मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, उसके अंदर जो है असदुद्दीन अवैसी की तस्वीर लगाकर ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो है कोई इंडो पाक मैच हो रहा है और इतनी फ़िरका परस्ती का जहर यहाँ पे हैदराबाद में घोलने की बीजेपी कोशिश कर रही है कि इसके अंदर जो है अगर यहाँ पर जो है टीआरएस आ जाएंगी तो जो है यहाँ मुग़लों का राज होगा और जो है औरंगज़ेब का जो है राज होगा और इसी तरह बाबर का नाम भी लिया जा रहा है और इसको जो है इंतहाई फ़िरका परस्त रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जब भी बीजेपी कहीं इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करती है तो सिर्फ जो है अपने एजेंडे को, जो फ़िरका परस्त एजेंडा है, उसको सामने रखने के वोट लेने की कोशिश कर रही है। तो जो पुरसुकून जो माहौल हैदराबाद में है, गंगा जमनी तहज़ीब है, आज आधी रात को भी जो है कोई भी लेडी जो है आसानी से घर के बाहर जाके आ सकते, तो ऐसे माहौल को बिगाड़ने की जो बीजेपी कोशिश कर रही है, तो आज ये यहाँ के हैदराबाद के ख़ास तौर पर अक़लियतों की और माइनॉरिटीज़ की, मुसलमानों की, सिख, बुद्ध, ईसाई जितने भी लोग हैं, उनकी ये अहम ज़िम्मेदारी है कि इसका मुँह तोड़ जवाब दें, क्योंकि तरक्की इस शहर की उसी वक्त हो सकती है जब यहाँ पर अमन हो और सुकून हो। अगर अमन नहीं रहेगा, भाईचारा नहीं रहेगा, इस शहर में गड़बड़ें होंगी तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा और कारोबार कैसे चलेगा। तो अगर शहर में कारोबार चलना है, शहर को तरक्की की तरफ ले जाना है और शहर को आगे बढ़ाना है, जिस तरह से आईटी सेक्टर के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट जो है टीआरएस की हुकूमत में आया है और केटीआर की निगरानी में हो रहा है, तो इसको अगर आगे ले जाना है तो हमको जो यहाँ पर जो सेकुलर गवर्नमेंट है और जो सेकुलर पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति, उन्हीं के उम्मीदवारों को जो है आप अपना कीमती वोट जो है कार के निशान को देकर जिताइए। मेरे साथ एमएस खान साहब हैं जो मुकामी बाशिंदे हैं, यहाँ पर रहते हैं। इस इलाके में क्या सियासी हालात हैं, किस तरह यहाँ की आवाम किस पार्टी की तरफ देख रही है, उसके मुताल्लिक़ उनसे जानने की कोशिश करते हैं। खान साहब बताइए कि इस जीएचएमसी इंतखाबात में आप मुकामी लोगों का मुद्दा क्या है और आप किस मौजू को लेकर जो सो जीएचएमसी इंतखाबात में किस पार्टी को अपना वोट देने की बात सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह जो है टीआरएस के हर शोबे में जो है अच्छे काम चल रहे हैं और दूसरे जो पार्टियां हैं यहाँ पे वो लोग सिर्फ आते हैं इलेक्शन के दौरान खाली, उसके बाद जो है नज़र नहीं आते। माशाल्लाह टीआरएस काम जो है अच्छा कर रही है। तो यहाँ के सारे लोग जो है माइनॉरिटीज़ बोल के नहीं है, यानी हर टाइप के लोग जो है, हर फ़िरक़े के लोग टीआरएस को पसंद कर रहे हैं, उनके काम को पसंद कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो है तकरीबन कोशिश ये रहेगी कि टीआरएस को अच्छी मेजॉरिटी के साथ कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, बुलेटिन में यहाँ वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। क्या खा रहे मियाँ? महबूबनगर की नंबर 1 कॉस्मिक बेकरी का केक खाए कभी? तुम अब खा रहे, हम हर साल खाते। अरे ये महबूबनगर ही नहीं माँ बाप, पूरे तेलंगाना की नंबर 1 अवार्डेड बेकरी है। मैं भी हर साल न्यू ईयर के मौके पर ये इनका नहीं केक ऑर्डर करता हूँ। हाँ देखो, ये साल का भी ऑर्डर कर दिया। आप लोग अभी कॉस्मिक बेक जोन से आज ही ऑर्डर कर लो नए साल का केक। यस, कॉस्मिक बेक जोन का केक, जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार।
Cosmic Bake Zone, B-side HDFC Bank, Government Hospital Road, Mahbubnagar. Phone number 08542 245666. Cell number 99852 61007. 9441554455. क्या आप अपने कारोबार, तिजारती इदारे, स्कूलों, कॉलेज की बेहतर तशहीर या एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं? तो हमारे वाहिद रियासती उर्दू और तेलुगु टीवी चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ पर इश्तिहार दें। हमारे चैनल के प्रोग्राम हैदराबाद के दोनों शहरों में केबल नेटवर्क्स आईजे नेटवर्क और चॉइस नेटवर्क के चैनल नंबर 33 और 50 पर, और महबूब नगर और रियासत के दूसरे अजला में सिटी डिजिटल के सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर टीवी पर देखे जा सकते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे मोबाइल ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ ऐप और हमारे वेबसाइट पर सारी दुनिया में हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर नज़र आ रहे हमारे फ़ोन नंबर पर रब्त करें और फ़ौरन अपना इश्तिहार बुक करवा लें। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे मजीद अहम खबरों की जानिब। कुल हिंद पसमानदा तबकात व BC संगम के कायद आर कृष्णैया साबिक MLA की क़यादत में आज तंजीम के कारकुनों और नौजवानों की कसीर तादाद ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर वाक़ नामपल्ली रूबरू ज़बरदस्त एहतजाज किया है। इस मौके पर आर कृष्णैया साबिक MLA ने कहा कि आज 2 लाख से ज़ायद जायदादें मखलूआ हैं, लेकिन रियासती हुकूमत बेरोज़गार तालीम याफ्ता नौजवानों से सरकारी मुलाजिमत फराहम करने का वादा करने के बावजूद भी खामोशी अख्तियार किए हुए है, जो कि नौजवानों के साथ सरासर ही नाइंसाफ़ी है। पूरा गवर्नमेंट के ऑफिस में 2,50,000 का वैकेंसीज है। 6 इयर्स हो गया, 7 साल से नियरली 7 साल हो रहे हैं, एक पोस्ट भी नहीं भर्ती कर रहे। अदर साइड मोर देन 15 लाख अनएम्प्लॉयज आर इन रोड, दे आर फिर रहे, रोड के ऊपर फिर रहे। मगर ये गवर्नमेंट पूरा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयज को छोड़ के वो रोड के ऊपर चल रहे। गवर्नमेंट पूरा सेटरेट कर रहे हैं, वो लोग अब पॉलिटिकल लीडर्स, MLAs, MPs, वो लोगों का पोस्ट पूरा फिलअप करके वो कमा रहे। ये शादी ने, जॉब ने, आफ्टर तेलंगाना दे आर कुछ भी नहीं कर रहे वो लोगों को। उस वास्ते दे आर डिमांडिंग टू फिल अप द 2.5 लाख वैकेंसीज। भारतीय जनता पार्टी के कौमी नायब सदर व साबिक़ रियासती वज़ीर DK अरुणा ने आज सईदाबाद हलक़े और अतराफ़ के बल्दी हलक़ों में BJP उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया है और कहा कि तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में जो भी तरक्की मुमकिन हो रही है वो BJP की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत की वजह से है, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की तरक्की के लिए हज़ारों करोड़ रुपये के फ़ंड्स फराहम किए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि TRS पार्टी को वोट देना मानव मजलिस को वोट देने के मुतरादिफ है। मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार अस्मा खातून, जो कि MBT कायद अमजदुल्ला खान खालिद की अहलिया हैं, आज अपने बल्दी हल्क़े आज़मपुरा में इंतखाबी मुहिम के दौरान घर घर पहुंचकर आवाम से उनके हक़ में वोट देने की अपील की है। इस मौके पर इन्होंने MBT की जानिब से साबिक़ में करवाए गए तरक्याती इक़दामात का भी जिक्र किया और कहा कि MBT के मुख़लिसाना ख़िदमात को मद्देनज़र रखते हुए MBT उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए।
MBT को इन इंतखाबात में क्रिकेट बैट का निशान दिया गया है। स्टेडियम से बाहर होना चाहिए। पीछे से हटो। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ MBT स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान साहब के साथ। आइए आज के दौरे के बारे में बात करते हैं। आज के दौरे से आपको क्या उम्मीद है? नहीं, आज पूरा आजमपुरा 16-7 में जो है हमारा रोड शो था। आप खुद देखे, आप खुद साथ थे पूरा उसमें कि किस कदर लोग खुश हो रहे थे देख के, क्योंकि 5 साल पहले मैं यहाँ का कारपोरेटर था। साजिश के तौर पे उसको रिज़र्व करवाए, फिर बाद में वहाँ पर MBT के उम्मीदवार को हरवाए, लेकिन देखते देखते 5 साल का अरसा गुजर गया, कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुआ आज़मपुरे में। ना कोई हालिया बारिश के मामलात में भी जो C ब्लॉक पूरा डूब गया था, तकरीबन घरों में पानी आ गया था। जब भी जो है मुकामी कारपोरेटर और मुकामी MLA, मुकामी MP नज़र नहीं आए, लेकिन अगर फिर से दोबारा आज़मपुरे की आवाम मौका देगी तो अस्मा खातून चुनकर आएंगे और इंशाअल्लाह जैसा पहले 5 साल पहले जैसा काम होता था, जो भी बचे कुचे काम हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। ये थे हमारे साथ अमजदुल्ला खान साहब स्पोक पर्सन MBT से, जो कि आज दौरे के बारे में बता रहे थे। मैं जफ़र खान, कैमरामैन जमील के साथ सिटी इंडिया न्यूज़ के लिए हैदराबाद से। रियासती सेक्रेटरी TRS पार्टी इम्तियाज़ इसहाक, जो कि बल्दी हल्का आसिफ नगर के इंतखाबी इंचार्ज हैं, आज मकामी TRS उम्मीदवार की तायद में इंतखाबी मुहिम में इन्होंने हिस्सा लिया और इलाके में पदयात्रा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इम्तियाज़ इसहाक ने अवाम से मुलाकात करते हुए अपील की कि फ़िरका परस्ती को शिकस्त देने और तरक्की को जारी रखने के लिए TRS हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए TRS उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक, TRS स्टेट सेक्रेटरी, GHMC इलेक्शंस में आसिफ नगर का इंचार्ज बन के आया हूँ TRS की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ नगर में 2 दिन से पदयात्रा करते हुए आसिफ नगर की आवाम से वोट मांगने का मौका मिला मुझे। इस मौके पे हैदराबाद के आवाम से मिलजुल के बात करने का मौका भी मिला। मैं हमारे KCR साहब की हुकूमत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जिस घर में जाता हूँ उस घर में KCR साहब की कोई ना कोई स्कीम उस घर तक पहुँची हुई है। जैसे शादी मुबारक स्कीम समझिए, चाहे पेंशन समझिए, और किसी न किसी वजह से किसी को मशीन मिला है, किसी को ऑटो मिला है, और किसी न किसी को बहुत से ऐसे स्कीमात हैं जहाँ पे KCR साहब की स्कीम हर घर तक पहुँची है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के 50 साल दौर, एक 17 साल TDP के दौर में कभी मुसलमान तबके को तरक्की की तरफ ले जाने की सोच नहीं रखी। आज KCR साहब की जो सोच है, बुनियादी हुकूक़ पे अगर मुसलमान में गुर्बत दूर करना है, माइनॉरिटीज़ में गुर्बत दूर करना है, तो सब में पहले माइनॉरिटी के घरों में एजुकेशन देना चाहिए। उसी बिना पर जो है आज हमारे KCR साहब टेम्बरिस स्कूल्स जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1-2 जहाँ पे जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से स्कूल्स खोले, लड़कियों का स्कूल, लड़कों का स्कूल, कॉरपोरेट के तौर पे स्कूल की पढ़ाई हो रही है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस के दौर में ये सोच क्यों नहीं आई कि माइनॉरिटीज़ के तबके में पढ़ाया जाए। मैं आपसे फिर एक बार पूछना चाहता हूं कि अभी भी आप सोच रहे हैं अगर वोट किसी और को डालना है तो अपना वोट ज़ाया मत कीजिए। KCR साहब एक मौका दीजिए KCR साहब को इस बार GMC में, लास्ट टाइम GHMC में आपने मौका दिया। आज KCR साहब ने देखे 7 साल से आज तक ना फिरका वाला ना कोई भी फसाद नहीं हुआ। आज हम लोग आज पीसफुल, हमारा लड़का, हमारी बहन, हमारा भाई कोई भी अगर किसी भी वजह जाके काम करके रात कितनी भी रात हो घर को हिफाजत से आता, उसकी वजह है KCR साहब। मैं आपसे अदबन अपील करता हूं आसिफ नगर के आवाम से कि एक मौका जो हमारे यहाँ के कैंडिडेट हैं साई श्रीशा,
जो कि टीआरएस की तरफ से ठहरे हुए हैं, उनके वालिद के कई खिदमत हैं। विद्यासागर जो नाम के लास्ट टाइम कॉन्टेस्ट किया था, उन्होंने 6000 वोट यहाँ से लिए हैं। वो आज आवाम को जब से हारे हुए हैं, जब से भी वो आवाम के अंदर ये उनके ऑफिस खोलकर जो राशन कार्ड के लिए आते हैं उनके लिए एप्लीकेशन भर के देते हैं, जो डबल बेडरूम के लिए आते हैं एप्लीकेशन भर के देते हैं, जो भी काम होता है विद्यासागर साहब यहाँ बैठकर अपना काम करते हैं, आवाम के बीच में रहते हैं। मैं एक अदबन आपसे अपील करता हूँ कि एक मौका विद्यासागर साहब की सूरत देखकर साई शिरीषा को दीजिए और कारपोरेटर बनाइए। जितने गवर्नमेंट के स्कीमात हैं कि आपके घर तक पहुंचने के लिए एक मौका है, एक दरवाज़ा है आपके लिए, वो दरवाजे के थ्रू आप तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है। मैं आपसे अपील करता हूं कि ऐसा पीसफुल हैदराबाद, ऐसा तरक्की याफ्ता हैदराबाद, ऐसा बिल्कुल हम मिलजुलती एक गंगा जमुना तहजीब के तहत जो रह रहे हैं, वैसा हैदराबाद अगर कंटिन्यू बरकरार रखना है तो टीआरएस के हक़ में वोट डालिए, कार के निशान को वोट डालिए, भारी मेजॉरिटी से शिरीषा के जिताइए, कार के निशान को जिताइए। मैं अदबन अपील करता हूँ आपसे फिर एक बार कि आसिफ नगर के अवाम से तरक्की की तरफ जाना है तो आप अपना वोट का निशान कार को दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आज आसिफ नगर डिवीज़न हम सीनियर लीडर, मेरा नाम विद्यासागर है। मैं कम से कम 12 साल से टीआरएस पार्टी को हम यहाँ आसिफ नगर मजबूत करें, फिर कितने लोगों को हम लोग जो उन लोगों का खिदमत करे, जो रेशन कार्ड हो, हर चीज़ गवर्नमेंट का कौन सा भी स्कीम हो, यहाँ ऑफिस लगा के हम 12 साल से इतना मेहनत करे। आज मेहनत का ही, इससे पहले हम आमी ठहरे थे क्या कारपोरेटर को, ये एरिया में टीआरएस ही नहीं था, ऐसी जगह हम 6000 वोट लाने का हम करे। अभी भी हम भी आरे बाद भी हम पीछे नहीं हटे, हम आरे बोल के फिर भी हम आरे जब से और ज़्यादा उससे ज़्यादा डबल काम करके हम लोग ये टीआरएस पार्टी को मजबूत करें। फिर वही नतीजा आज हमारे मेरे बच्चे को साई शिरीषा, मलेपुला साई शिरीषा को आज सीट मिला। अच्छे एजुकेटेड पीपल है और एमटेक पढ़े सो है, ऐसा काबिलात है, उस वास्ते मेरे बेटे को आज यहाँ पे मेरे आसिफ नगर सीट दिलाया हमें। फिर वही कोशिश आज सब जनों का, आज केसीआर साहब जो भी आज स्कीमा निकाल रहे, फिर भी आज हम कहाँ पे भी जा रहे, हम कौन से भी बस्ती में जा रहे हैं, उन लोग वही बोल रहे साहब हम वोट डालेंगे, या माइनॉरिटी नहीं या हिंदू नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो लोग नहीं सोच रहे। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है 10,000 का, वो भी हम सॉल्व कर रहे हैं उन लोगों को बोलने का। फिर भी हम बहुत से लोग, हम आज सैयद अली गुड़े में हम गए, सब जने हमारे को ऐसा बता के बोल रहे ऊपर से बिल्डिंग पे से हम डालेंगे केसीआर साहब को। बहुत अच्छा रिस्पांस है और आइंदा भी रहेगा रिस्पांस। हम इस बार हमारे कार्यकर्ता सब जने मिलके इस बार आसिफ नगर सीट हमारे इम्तियाज़ भाई हमारे इंचार्ज आए। हम किस्मत वाले समझ से, ऐसा लीडर हम तो नहीं देखे, बहुत अच्छा लीडर है। आज कैसा करना, क्या करना बोल के हमारे गाइडेंस दे रहे हो, हमारे पीछे रह के हम उनके गाइडेंस से हम सामने जा रहे। फिर हमारे ऐसा इंचार्ज मिला, हम बहुत खुश है। फिर उनसे अभी भी बहुत काम लेने का है। ये मौका दिया हमारे धन्यवाद। నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కేసీఆర్ గారికి, కేటీఆర్ గారికి ధన్యవాదములు। నాకు టికెట్ కన్ఫర్మ్ అయ్యి 3 డేస్ అవుతుంది। 3 డేస్ నుంచి కూడా ప్రచారం స్టార్ట్ చేసాము। ఎవ్రీ ఏరియా నుంచి గుడ్ రెస్పాన్స్ ఉంది। ఆ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఉంది గెలుస్తానని చెప్పేసి। సో ఇలానే సపోర్ట్ చేస్తూ ఎలక్షన్స్ వరకు పూర్తిగా అందరి గైడెన్స్ ఇచ్చి సపోర్ట్ చేసి గెలిపియాలని కోరుతున్నాను। आज सुबह भैंसा शहर के मसरूफ़ तरीन शाहरा बस स्टैंड रोड पर वाक़े IB गेस्ट हाउस के रूबरू नाले में एक शख्स की लाश बरामद हुई है। महकमे बल्दिया के मुलाजिम सुबह के औक़ात में नालियों की सफाई के दौरान इस लाश को देखा है और फ़ौरन इसकी इत्तला बल्दिया के अहदेदारों को दी गई। बादशाह महकमे बल्दिया ने इसकी इत्तला महकमे पुलिस को दी है, जिसकी इत्तला मिलते ही SI गौसुद्दीन ने मकाम वारदात पर पहुँचकर लाश का पंचनामा किया है। लाश की पहचान भैंसा के महला पोले नगर के आबारा बंगले के उम्र 48 साल के तौर पर की गई है, जो कि पेशे से एक मजदूर बताया जा रहा है। बादशाह लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भैंसे से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शकील की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, बुलेटिन के अख्तिताम से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर ने GHMC इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी मंशूर किया जारी। फिरका परस्ती को शिकस्त और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए TRS उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं, T हरीश राव की अपील।
और रियासत में 2 लाख से ज्यादा मखलूआत सरकारी नौकरियों को पुर करने का मुतालबा। सदर कौमी BC संगम R कृष्णैया का एहतजाज। आईने देखन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया TV, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।